अध्यापक भर्ती परीक्षा मामला, पेपर लीक में एसओजी ने की कार्रवाई। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, चालक गोपाल सिंह और कटारा का भांजा विजय कटारा को दस्तयाब किया। अजमेर से किया गया दस्तयाब। परीक्षा का प्रश्न पत्र आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने दिया था शेर सिंह को। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त की बड़ी कामयाबी मिली है। दस्तयाब किया गया है आरोपियों को। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का ये मामला है। पेपर लीक में एसओजी ने की कार्रवाई। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, चालक गोपाल सिंह और कटारा का भांजा विजय कटारा को दस्तयाब किया है। अजमेर से किया गया दस्तयाब। परीक्षा का प्रश्न पत्र आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने दिया था शेर सिंह को। शेर सिंह को दिया गया था ये पेपर लीक मामला है जिसमें एसओजी ने कार्रवाई की है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा मामला, पेपर लीक में एसओजी ने की कार्रवाई। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, चालक गोपाल सिंह और कटारा का भांजा विजय कटारा को दस्तयाब किया गया है। अजमेर से किया गया दस्तयाब। परीक्षा का प्रश्न पत्र आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने दिया था शेर सिंह को। वहीं आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण, डूंगरपुर निवासी आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हो गया है। सदस्य बनने से पहले डूंगरपुर में आयोजना विभाग के अधिकारी रहे कटारा। वहीं सितंबर 2020 में कांकरी डूंगरी प्रकरण में मध्यस्थता की थी। उपद्रवियों और प्रशासन के बीच की थी मध्यस्थता, जिसके चलते अक्टूबर 2020 में बनाया गया था कटारा को आरपीएससी सदस्य। तो आपको बता रहे हैं कि कटारा कौन है जो दस्तयाब किया गया, जो गिरफ्तार किया गया है। आरपीएससी पेपर लीक का प्रकरण, डूंगरपुर निवासी आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा गिरफ्तार। सदस्य बनने से पहले डूंगरपुर में आयोजना विभाग के अधिकारी रहे कटारा। सितंबर 2020 कांकरी डूंगरी प्रकरण में मध्यस्थता कराई थी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश डूंगरपुर से जुड़ गए हैं और जयपुर से आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले अखिलेश आपके पास आऊंगी, गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट हुआ कि जो आरपीएससी के जो मेंबर है बाबूलाल कटारा, जिनको एसओजी ने गिरफ्तार किया, उनके चालक और भांजी को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा मूलतः डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं और आयोजना विभाग के अंदर वो डूंगरपुर में भी कार्यरत रहे थे। इसके बाद प्रमोशन होने के बाद में वो जयपुर सेक्रेटरीट में सांख्यिकी विभाग में वहां पर गए थे। वहां से प्रमोशन होने के बाद में उन्हें उदय डायरेक्टर के पद पर लगाया गया था। इस बीच सितंबर 2020 के अंदर शिक्षक भर्ती प्रकरण को लेकर ही जो रिक्त पद थे उनको भर्ती को लेकर यहाँ उपद्रव जो है कांकरी डूंगरी उपद्रव हुआ था, जिसके अंदर 3 से 4 दिन तक उपद्रव चला था। और आदिवासी समाज के होने के नाते जो बाबूलाल कटारा उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मध्यस्थता निभाई थी और उस मध्यस्थता के चलते ही अक्टूबर मतलब करीब 1 महीने बाद ही अक्टूबर 2020 में जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। और जिस प्रकार से शेर सिंह की जो गिरफ्तारी जो आरपीएससी जो पेपर लीक प्रकरण में हुई थी, शेर सिंह ने पूछताछ में बताया था कि उनके जो संपर्क में जो थे बाबूलाल कटारा थे, उनसे बातचीत हुआ करती थी और जो पेपर भी जो है वो बाबूलाल कटारा के माध्यम से उन तक पहुंचा था, जिसके बाद एसओजी ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आज हम उनके घर पर भी गए थे, जो बाबूलाल कटारा का जो निवास है डूंगरपुर के अंदर सुभाष कॉलोनी, वहां पर परिवार के लोग घर के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो बात करने की कोशिश की लेकिन वो बाहर नहीं निकले। अभी जो फिलहाल है वो पूरी तरह से घर पर सन्नाटा हुआ है और एसओजी पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है अखिलेश। आशुतोष आपके पास आऊंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, बाबूलाल कटारा, वो ही इस तरह के प्रकरण में पाया गया और ऐसा जो कांड किया, इसके बाद अब गिरफ्तारी की गई है, तो क्या कुछ पूछताछ में कुछ पता चल पाया है? कोई अपडेट निकल कर आ रहा हो, कोई बातचीत निकल कर आई हो सामने? खुशबू देखिए, अभी तो शुरुआती तौर पे तीनों को दस्तयाब किया गया है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात है जिसकी तरफ हम शुरुआत से इशारा कर रहे थे कि सिस्टम के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, सिस्टम के अंदर सुराग है। ये बात हम शुरुआत से इशारा कर रहे थे कि कोई ना कोई व्यक्ति है आरपीएससी का जो बाहरी ऐसे तत्वों को, जो शेर सिंह जैसे व्यक्ति हो गए, सहारन जैसे व्यक्ति हो गए, ढाका जैसे व्यक्ति हो गए, उन तक पेपर पहुंचा रहा है। तो अभी शुरुआती तौर पे अभी तो तीनों को दस्तयाब किया गया है।
संभवतः इनको उदयपुर में पेश किया जाएगा और पूछताछ के लिए जयपुर एसओजी मुख्यालय लाया जा सकता है। अभी तक शुरुआती जानकारी जो सामने आई है कि कैसे प्रश्न पत्र शेर सिंह तक पहुंचा और बाबूलाल कटारा, गोपाल सिंह और विजय कटारा की इसमें अपनी अपनी भूमिका क्या थी। सबसे पहली बात तो ये इन तीनों से पूछताछ की जाएगी, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि क्या ये इस मकर जाल की सिर्फ और सिर्फ छोटी जो मकड़ी कह सकते हैं वो है, या ये छोटी मछलियां हैं, कुछ और भी बड़े मगरमच्छ हैं आरपीएससी के अंदर जो सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ में बेरोजगारों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लोभ के चलते। ये बात इनसे पूछताछ के बाद सामने आएगी, क्योंकि अभी तक शेर सिंह से जो पूछताछ हो पाई है उसकी निशानदेही पे इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। अब इनसे जो पूछताछ होगी उसमें ये खुलासे बहुत स्पष्ट तौर पे हो कि क्या इनके ऊपर भी कोई आरपीएससी के अंदर कोई ऐसा आका है जिसके कहने पर ये पूरा रैकेट या पूरा संगठित जो एक तरीके से अपराध है उसको रचा गया और पूरी पटकथा रची गई। किस व्यक्ति की क्या भूमिका थी। बाबूलाल कटारा ने अगर पेपर को बाहर तक पहुंचाया तो क्या अकेला बाबूलाल कटारा वही शख्स है जिसने पेपर को बाहर तक पहुंचाया, शेर सिंह तक पहुंचाया, या बाबूलाल कटारा के ऊपर भी कोई ऐसी लैग है जहां से इस पेपर को बाबूलाल कटारा तक पहुंचाया गया। ये बहुत जरूरी है कि एसओजी की पूछताछ में ये अहम खुलासे हो। वाकई में ये बहुत ज़रूरी है, पता चलना चाहिए कि क्या इनके ऊपर भी कोई है जो इस पूरे प्रकरण में शामिल है। अखिलेश, जिस तरह से अगर बात की जाए कि कटारा का जो भांजा है विजय कटारा और ड्राइवर की बात करें कि वो भी जो है दस्तयाब किया गया है, तो उनकी भूमिका क्या कुछ निकल कर आ रही है? अगर आपने अगर इसकी तहकीकात में गए हैं, कुछ पता चल पाया हो? देखिए, बताना चाहूंगा क्योंकि बाबूलाल कटारा डूंगरपुर के रहने वाले हैं और जो भांजा है वो भी डूंगरपुर के अंदर जो गांव है वागदरी सतीरामपुर वहां का रहने वाला है। जिस प्रकार से ड्राइवर महत्वपूर्ण भूमिका ड्राइवर की भी हो सकती है क्योंकि वो आरपीएस मेंबर बाबूलाल कटारा के ही जो सरकारी चालक है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार शेर सिंह किसी पूछताछ में बात सामने आई थी तो कहीं ना कहीं तीनों की जो भूमिका है वो भी काफी संदिग्ध है। अभी इन्होंने पेपर केवल शेर सिंह को दिया है कि इसके अलावा अन्य जिलों में अन्य कोई ऐसे लोग थे जिन तक भी पेपर पहुंचा। इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो इनसे पूछताछ के बाद ही हो पाएगा। अखिलेश, जैसे कि आशुतोष अभी बात कर रहे हैं, आशुतोष ने भी एक संदेह जाहिर किया कि हो सकता है कि इनके ऊपर भी कोई और हो। क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? बात कही है कि संभवतः इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो पूरा जो प्रकरण है वो बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है। जिस प्रकार से बात आई थी कि 1 करोड़ रुपए देकर पेपर उनसे लिया गया था, तो कहीं ना कहीं आरपीएससी मेंबर तक भी अगर ये पेपर पहुंचा है तो कहीं ना कहीं आरपीएससी के अंदर से ऐसे जो लोग हैं जिनके माध्यम से पेपर उन तक पहुंचा, तो कई और लोग भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, जिसका खुलासा जो आशुतोष जी ने बताया कि ये छोटी मछलियां बड़े मगरमच्छ भी हो सकते हैं। तो एसओजी की पूछताछ के बाद ही सब स्थिति पूरी क्लियर हो पाएगी। वाकई में जो इसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन इस तरह के जो प्रकरण सामने आते हैं, जिस तरह से पेपर लीक के मामले लगातार राजस्थान में बढ़े, जाहिर तौर पर सवाल निशान अपने आप में है कि ऐसे कैसे पेपर लीक हो रहे हैं। इसके बाद भविष्य के साथ जो युवाओं के साथ जो कि साल भर प्रैक्टिस करते हैं, जो साल भर मेहनत करते हैं और आखिरकार जाके जब पेपर लीक होता है तो उनके भविष्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़ होता है। वाकई में ये दुखद होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि पहला मामला नहीं, इससे पहले भी जो रीट का पेपर आउट हुआ था सरकार को आगे जाके पूरी भर्ती ही रद्द करनी पड़ी थी और नई भर्ती रीट की करवाई थी, जिसके बाद वापस सेकंड ग्रेड का जो आरपीएससी का जो एग्जाम था उसका पेपर लीक हुआ। उसके अंदर भी जिस प्रकार से पूरी बस को पकड़ा गया था और इसमें जो भूपेंद्र सारण है, इसके अलावा 3 नाम जो शेर सिंह मीणा है उनका नाम सामने आया, उनको गिरफ्तार किया। उनके बाद अब आरपीएससी मेंबर है, उनके चालक, उनके भांजे का नाम सामने आया। तो जिस प्रकार से इन तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है तो हो सकता है अब जो नाम आने वाले हैं वो और भी चौंकाने वाले हों, क्योंकि अब जो बात आएगी वो आरपीएससी के अंदर से निकल के आएगी, क्योंकि जो पेपर है वो आरपीएससी के वहीं से वहीं से लीक हुआ, वहां से आरपीएससी मेंबर को मिला, आरपीएससी मेंबर ने वो आगे शेर सिंह मीणा तो किया। तो अब मेंबर तक ये पेपर कैसे पहुंचा, किसके द्वारा पहुंचाएगा, ये सब जांच का विषय जो कि एसओजी की जांच में निकल के सामने है। बिल्कुल, जिस बात कर रहे थे जिस तरह से कि हो सकता है कि छोटी मछलियां हो, कुछ बड़ा निकल कर आए, और ऐसे में वाकई में जो कहा जाता है कि सिस्टम के अंदर जो बैठे करप्ट लोग हैं उन्हीं की वजह से हो सकता है। बाहर से कोई आएगा वो इनको लालच दे सकता है, लेकिन अंदर जो बैठे करप्ट लोग हैं इनका पता लगना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से
दीमक की तरह ये काम हो रहा है, क्योंकि अंदर से ही जो है आरपीएससी को खोखला किया जा रहा है। जो आरपीएससी की जो कार्यशैली जो पहले काफी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन धीरे जो आरपीएससी की छवि वो बिगड़ती गई। हालांकि जो मुख्यमंत्री है वो खुद कहते आ रहे हैं कि इस प्रकरण में कोई भी अगर लिप्त पाया जाता है, वो कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो किसी रूप से बख्शा नहीं जाएगा। अब एसओजी की जांच पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की और किन लोगों की इसमें भूमिका रही, किस प्रकार की संलिप्तता रही, और आगे क्या कार्रवाई होगी ये जांच के बाद ही होगी। वाकई में जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आशुतोष, ये जिस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम के अंदर बैठे करप्ट लोग हैं, इनकी वजह से ये दीमक की तरह जो है पूरा खोखला कर देते हैं सिस्टम को। इनकी वजह से जो है कई लोगों का भविष्य, युवाओं का भविष्य गर्त में चला जाता है। इन लोगों पर पकड़ पानी बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी पेपर लीक हो, इससे पहले भी रीट परीक्षा पेपर लीक की हम बात कर लें कि कैसे बहुत संगठित तरीके से जो जयपुर में शिक्षा संकुल है, जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया गया था, वहां से साठगांठ की गई और सिस्टम के अंदर के ही लोग थे। यानी कि एग्जाम्पल आपके सामने है और बहुत पुरानी बात नहीं है। जांच अभी तक उस पूरे प्रकरण के अंदर चल रही है, गिरफ्तारियां उस प्रकरण में अभी तक चल रही हैं। आप देखेंगे कि कैसे स्ट्रांग रूम के अंदर से बहुत संगठित तरीके से कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, बेरोजगारों के जो सपने होते हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, और कैसे जो परीक्षा केंद्र था उस तक को मैनेज कर लिया गया। परीक्षा केंद्र में किस व्यक्ति की क्या भूमिका थी, कैसे फोटोकॉपी होके व्हाट्सएप से पेपर बाहर निकल के पहुंचता है, उन लोगों तक पहुंचता है जिन्होंने करोड़ों रुपयों में जो पेपर से उनको आगे पहुंचाया। तो ठीक इसी तरीके से सीनियर टीचर का जो पेपर लीक हुआ, उसमें एक एक करके जो कड़ियां खुलती हुई नजर आ रही है। देखिए, आरोपी गिरफ्तार तो जरूर हो रहे हैं, एसओजी का लगातार दबाव भी है, सरकार लगातार इस बार इस तरफ इशारा कर रही है। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है, सरकार लगातार लगी हुई है कि ऐसे जो करप्ट ऑफिसर्स है या जो करप्ट लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके, लेकिन बावजूद इसके बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, पेपर लीक की जो घटना है, इस बात को खुद स्वीकारोक्ति हुई सरकार खुद करती है कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बावजूद पेपर लीक हो रहे हैं। एजेंसीज की बात करें, वो चाहे डीजीपी की बात करें, चाहे हम एसओजी के एडीजी की बात करें, ये देश के अंदर, मैं सिर्फ राजस्थान की बात जिक्र ना करें बल्कि देश के अंदर बहुत बड़ा रैकेट है। और राजस्थान के जो चुनिंदा ऐसे चेहरे हैं जो इस पूरे कृत्य में लिप्त होते हैं, पेपर लीक में लिप्त होते हैं, उनके जो तार होते हैं वो दूसरे राज्यों में भी जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं चंद पैसों के लालच के चक्कर में सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग, यानी कि सुराग वही करते हैं, रास्ता वही दिखाते हैं, विंडो वही दिखाते हैं। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होने के तो एक बार फिर से आपको बता दें कि कैसे जो है इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया जाता है। ये एक तरह से मकर जाल कह सकते हैं कि अंदर बैठे, सिस्टम के अंदर बैठे लोग जो करप्ट है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, गर्त में डाल दिया जाता है सिर्फ चंद पैसों की वजह से। और आपको एक बार बताते हैं कौन है बाबूलाल कटारा जो कि गिरफ्तार किया गया है। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण के अंदर धीरे धीरे परतें खुलती जा रही है। जब शेर सिंह मीणा को एसओजी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद जो बाबूलाल कटारा है जो कि आरपीएससी के सदस्य हैं, उनका नाम सामने आया था, उनसे संपर्क की बात सामने आई, जिसके बाद एसओजी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी। और जांच में पुष्टि होने के बाद में जो आरपीएस सदस्य बाबूलाल कटारा है उनको एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ ही उनके जो चालक है उसको और उनका जो भांजा जो कि डूंगरपुर निवासी विजय कटारा है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाबूलाल कटारा मूलतः डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं और डूंगरपुर की जो सुभाष कॉलोनी है, अभी हम उनके मकान के बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार का सन्नाटा यहाँ फैला हुआ है। घर जो लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं वो घर में जरूर मौजूद हैं, लेकिन किसी प्रकार की बात करने को वो तैयार नहीं है। बाबूलाल कटारा की बात करें तो वो आयोजन विभाग के अंदर डूंगरपुर में अधिकारी रहे थे, उसके बाद में प्रमोशन जैसे होता गया वो जयपुर के अंदर भी उन्होंने काम किया। उसके बाद आदिम जाति शोध संस्थान के डायरेक्टर पद पर उनको प्रमोट किया गया था, तब से उदयपुर में कार्यरत थे। इसके बाद सितंबर 2020 के अंदर कांकरे डूंगरी प्रकरण जो कि शिक्षा भर्ती को लेकर उपद्रव हुआ था, जिसके अंदर 3 से 4 दिन तक हाईवे पे काफी उपद्रव किया गया था, उसमें जो बाबूलाल कटारा है उनकी जो भूमिका है वो मध्यस्थता के रूप में रही थी। और अक्टूबर माह के अंदर, अक्टूबर 2020 के अंदर कांग्रेस सरकार ने उनको आरपीएससी का मेंबर बनाया गया था।
तो बाबूलाल कटारा पर तो शिकंजा कस गया, लेकिन अब क्योंकि पूछताछ होगी और पूछताछ में कई नाम के खुलासे होंगे, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और पता चलेगा कि आखिरकार ये पूरा प्रकरण कैसे चलता है, पूरा रैकेट कैसे चलता है। क्योंकि धीरे धीरे ये रैकेट पूरे देश में फैल गया है, एक दूसरे से इनका नेटवर्क होता है और ये इस तरह के प्रकरण को अंजाम देते हैं, युवाओं के, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का ये मामला है। पेपर लीक में एसओजी ने कार्रवाई की है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, चालक गोपाल सिंह और कटारा का भांजा विजय कटारा को दस्तयाब किया है। अजमेर से दस्तयाब किया गया परीक्षा का प्रश्न पत्र आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने दिया था शेर सिंह को। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि ये पूरा जो जाल है, कैसे ये नेटवर्क कार्य करता है, कैसे ये नेटवर्क जो है लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। उन लोगों के लिए जो लगातार इसके लिए तैयारी करते हैं, वो युवा जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो बेरोजगार, वो चाहते हैं कि इसके बाद उन्हें रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी का दाग उनके दामन से हटेगा। लेकिन ये इस तरह के जो पेपर लीक सामने आते हैं, उसके बाद उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ होता है। काफ़ी दुखद उनके लिए रहता है, पीड़ादायी रहता है। और आखिरकार क्योंकि कड़ी से कड़ी मिल रही है, तो अब देखना होगा कि ये तार कहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि जो अंदर बैठे दीमक जिन्हें कह सकते हैं, वो जिस तरह से खोखला कर रहे हैं, उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक सिंह भाटी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरह से ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक तार जुड़ता जा रहा है, इसके बाद ये लग रहा है कि आशा जागी है उन लोगों के मन में कि हाँ, आगे जाके से खिलवाड़ नहीं होंगे। बहरहाल क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि अभी तक जो है दस्तयाब किया गया, कुछ अपडेट निकल के आ रहा हूँ? जी बिल्कुल, इस मामले में बाबूलाल कटारा के घर पर हम मौजूद हैं। आपको सीधी यहाँ पर घर की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, जहां से एसओजी के एसपी ने उन तीनों को यहाँ गिरफ्तार किया है, जिसमें ड्राइवर और उसका जो साला है वो मौजूद है। तो इसमें यहाँ से जो है गिरफ्तारी के बाद अब उनसे जो है एसओजी पूछताछ कर रही है। तीनों को जयपुर ले जाया गया है। जो एसओजी के एसपी हैं विकास सांगवान, वो उनको यहाँ से इनके घर से गिरफ्तार करते हुए जयपुर की ओर ले गए और उनसे जो है इस मामले में पूछताछ की जानी है। आपको बता दें कि पहले भी इस मामले में जो शेर सिंह मीणा है उसको गिरफ्तार किया गया था और उससे जो है पूछताछ के बाद ही ये सब जो चीजें हैं वो सामने आई कि आरपीएससी की लिप्तता भी इसमें कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। तो आरपीएससी की लिप्तता अब सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि जो बाबूलाल कटारा है उनसे जो है पेपर लीक को लेकर पूछताछ की जा रही है और किस तरह से उन्होंने इस मामले में गड़बड़ी करी थी और क्या क्या इसमें उनके पास दस्तावेज है, उसे लेकर उनके घर के साथ साथ जो है उनके जो ठिकाने हैं उन पे भी जो है पूछताछ की जाएगी। और जो इस मामले में पूछताछ की जानी है उसमें उनका जो ड्राइवर है और जो उनका एक और सहयोगी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो इसके बाद आगे की जो कार्रवाई है, क्योंकि आरपीएससी की लिप्तता इसमें सामने आ गई है, तो आरपीएससी में कौन कर्मचारियों से, कौन अधिकारियों से कटारा का जो है सीधा संपर्क था, उनसे भी अब जो है बातचीत आगे के दिनों में की जानी है। तो अभी जो है कुछ देर में ही इस मामले में जो है इस मामले में पूरा जो खुलासा है वो एसओजी जयपुर की ओर से किया जा सकता है। हालांकि प्रेस नोट उनकी ओर से जारी कर दिया गया है, बताया गया कि इसमें किस किस की गिरफ्तारी हुई है। तो अब आगे जो कार्रवाई है वो जयपुर की ओर से ही की जानी है। जी, क्या इनके अलावा किसी और पर शक, उनसे पूछताछ हो सकती है, कुछ निकल कर आ रहा है? जी बिल्कुल, अभी आरपीएससी जाके आए थे हम तो वहाँ अभी कोई भी कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है, क्योंकि ये मामला जो है एसओजी से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से इसमें पूछताछ की जा रही थी। तो अब जो है आरपीएससी में कौन कौन लिप्त है या नहीं है, किनसे पूछताछ की जानी है, कहाँ कहाँ से और किसको उठाया जाना है, तो इस मामले में जयपुर एसओजी ही जो है इस मामले में अगली कार्रवाई जो करेगी। लेकिन ये जरूर है कि अब जो है इस मामले में जो पेपर लीक हुआ था वरिष्ठ अध्यापक का, इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहले भी जो है कई छात्रों को इसमें शामिल माना गया था, उनको यहाँ पर जो है हटाया गया था। उसके बाद शेर सिंह की तलाश शुरू की गई और उसको गिरफ्तार किया गया था। और अब जो है शेर सिंह की से जब पूछताछ हुई तो उसमें जो है सदस्य बाबूलाल कटारा का नाम जो है सामने आया था और उनके साथ साथ जो दो और उनके
जो साथी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो उनसे अब कड़ी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही इस मामले में अग्रिम कार्रवाई जो है एसओजी की ओर से की जाएगी, क्योंकि ये जो मामला है बड़ा स्तर का है, लाखों जो अभ्यर्थी हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। तो राहत की सांस हालांकि सब ले रहे होंगे, लेकिन पेपर लीक जो हुआ है उसमें कई जो विद्यार्थी हैं वो परेशान हुए हैं। तो मुख्यमंत्री भी इस मामले में संवेदनशीलता दिखा रहे हैं और लगातार जो है कार्रवाई के निर्देश जो है बिल्कुल इसमें संवेदनशीलता दिखाना बनता भी है, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, उन बेरोजगारों के, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो दिन रात मेहनत करते हैं इस पेपर के लिए कि आगे जाकर उनका भविष्य जो उज्जवल होगा। ऐसे में कुछ पता चल पा रहा है कि जो दो लोग और जो साथी हैं, एक तो भांजा दूसरा ड्राइवर, उनकी भूमिका क्या है? जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें क्या बताया गया? एक बार प्रेस नोट पे उसे बताइए सारी चीजें। जी बिल्कुल, प्रेस नोट में उनके ड्राइवर और भांजे का नाम भी सामने आया था। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो भांजा है वो पेपर लेन देन का जो काम है अभ्यर्थियों से वो करता था, उसके साथ ही जो ड्राइवर हैं वो उनको ले जाना और लाने का काम करता था। तो इसमें अब हालांकि आधिकारिक पुष्टि जो है वो विभागीय अधिकारियों की ओर से की जाएगी, जो एसओजी की पूछताछ है उसमें की जाएगी। अभी फिलहाल जो है प्रेस नोट जारी करके ये बताया गया है कि इन तीनों को जो है एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। शेर सिंह की पूछताछ में यह तीनों के जो नाम है वो सामने आए। तो ऐसे में अब इस मामले में कड़ी पूछताछ के बाद ही जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जानी है। जी कुछ पता चल पा रहा है कि विद्यार्थियों को टारगेट कैसे बताया जा सकता था कि पता चले कि यही विद्यार्थी इंटरेस्टेड है, इनसे जाके बातचीत करनी चाहिए, इनसे पैसा मिल सकता है? जी बिल्कुल, विद्यार्थियों से संपर्क जो है वो उनकी जो निचली टीम हुआ करती थी वो करती है। शेर सिंह जैसे जो दलाल हैं या फिर उनके जो नीचे वाले दलाल हैं वो किया करते थे। तो शेर सिंह जैसे जो बड़े दलाल हैं वो सीधे यहाँ पर जो है आरपीएससी में संपर्क की बात जो है यहाँ पर सामने आ रही है। तो अब जो है शेर सिंह ने जो यहाँ पर जो बातें कही है या फिर जो उसमें पूछताछ में सामने आया है, आरपीएससी में कौन कौन लिप्त था, किस किस से उसके संपर्क हुआ था, तो ये तो अभी पहला जो नाम है सदस्य है, क्योंकि एक बड़ा पद होता है आरपीएससी में सदस्य का। अगर उनकी लिप्तता इस मामले में सामने आती है तो एक बड़ी कार्रवाई जो है एसओजी की ओर से मानी जा सकती है और इस मामले में हो सकता है आगामी दिनों में और भी जो है खुलासे सामने आ सके, क्योंकि बड़ा जो मामला है वो क्योंकि लाखों विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ मामला था। तो ऐसे में ये एक बड़ी कार्रवाई है और आने वाले समय में आपको बता दूं कि विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसे में सरकार जो है इस मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी चाहती और जो भी इस मामले में दोषी है या फिर लिप्त हैं उन पर जो है सरकार की ओर से भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी दोषी पकड़े जा रहे हैं, कड़ी से कड़ी जो मिल रही है, इससे पता चल रहा है कि कौन आरोपी है, किन तक शिकंजा कसना है। लेकिन ऐसे में एक चीज जो आप दलाल की बात कर रहे थे, इन दलालों पर शिकंजा कसने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि ये भी जो है, ये जो छोटी छोटी मछली है, ये पूरी तरह से जो है पूरे तालाब को गंदा कर रही है। जी बिल्कुल, अब तक जो है छोटी मछलियां ही काम में जो पकड़ी जा रही थी, लेकिन अब बड़ी मछलियां भी जो है सरकार के निर्देश पर पकड़ी जा रही हैं। आपको सीधे तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। जो इनका बंगला है, जो निवास है उनकी, यहाँ पर जो क्योंकि पूरा जो बंगला है वो अब बंद पड़ा है और पूरा बंगला जो है अब खाली है, क्योंकि पहले इसमें बाबूलाल कटारे के साथ साथ उनका ड्राइवर और जो अन्य साथी थे वही थे। अब इसमें यहाँ पर जो है पूरा बंगला जो है वो खाली है और इसमें जो है कार्रवाई के बाद जो है इसको हालांकि चीज तो नहीं किया गया, लेकिन अब जब जयपुर जो एसओजी है वो जब दोबारा आएगी, यहाँ पर जो दस्तावेज हैं, यहाँ पर जो कागजात हैं या उस पेपर लीक से जुड़े हुए कोई अन्य जो दस्तावेज हैं उनको यहाँ पर खंगाला जाएगा। इसके अलावा जो उनका निवास स्थान है वहां पर जो दस्तावेज हैं इस परीक्षा से लेकर जो परीक्षा को लेकर जो उनको दस्तावेज मिले हों या नहीं मिले हों या कोई कागज है उनको यहाँ पर जो है तलाश की जाएगी। उसके बाद ही जो इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जानी है। एसओजी की ओर से जो है जयपुर में पूछताछ की जा रही है। एक बड़ा मामला क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि आरपीएससी की ओर से ही यह परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। अगर उसी के सदस्य का नाम इसमें शामिल होता है और उनके सहयोगी अगर इसमें शामिल होते हैं तो एक बड़ी राहत जो है परीक्षार्थियों के लिए होगी, क्योंकि इस मामले में और भी खुलासे आगामी दिनों में हो सकते हैं। जी क्योंकि 3 लोगों को दस्तयाब किया गया है। ये बंगला जो आप दिखा रहे हैं जहां पर रहता था कटारा, यहाँ पर, तो इस पे जो है कब छानबीन होगी, कब निकल के आ रहा है? क्योंकि अभी तो पूछताछ की जा रही है। क्या इसे सील किया गया है या इसमें छानबीन का कुछ अपडेट निकल कर आ रहा हो कि छानबीन कब होगी, पेपर्स कब खंगाले जाएंगे? अभी तो फिलहाल जो है तीनों को दस्तयाब किया गया है, उनको जयपुर एसओजी ले जाया गया है, लेकिन जो बाबूलाल कटारे के निवास स्थान पर जो कमरे हैं उनको फिलहाल सील तो नहीं किया, लेकिन ताला यहाँ पर जो है उनकी ओर से लगाया गया है। जब भी एसओजी